क्या आपने कभी सोचा है भगवान किसी इंसान को गुरु कब और कैसे देते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य की बात है या उससे पहले भी कुछ संकेत मिलते हैं? सनातन परंपरा में एक मान्यता है कि जब शिष्य भीतर से तैयार होने लगता है तो ईश्वर उसके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लाते हैं जो उसे उसके गुरु तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। लेकिन अफसोस, ज़्यादा लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हो सकता है इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में भी आ चुका हो और आपने उसे सिर्फ एक संयोग समझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। आज हम जानेंगे ऐसे ही संकेत जो कई संतों की वाणी, आध्यात्मिक परंपराओं और शास्त्रीय विचारों में बताए गए हैं। पहला संकेत, संसार की चमक धीरे धीरे फीकी लगने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब वही चीज़ें जो पहले बहुत खुशी देती थी अब मन को संतुष्ट नहीं करती। धन, नाम, प्रसिद्धि, मनोरंजन सब कुछ होने के बाद भी मन के भीतर एक खालीपन महसूस होने लगता है। यह निराशा नहीं बल्कि कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक खोज की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे मन किसी ऐसी चीज़ को खोज रहा हो जो इस दुनिया में है ही नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है। लेकिन यहीं से दूसरा संकेत शुरू होता है। अचानक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण आपका मन गीता, रामायण, शिव, कृष्ण या संतों की वाणी सुनने का करने लगे? पहले जो बातें उबाऊ लगती थी अब वही बातें सबसे ज़्यादा आकर्षित करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? संत परंपरा में इसे अंतर्मन की जागृति का एक संकेत माना गया है, जैसे कोई भीतर से आपको पुकार रहा हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा बदलाव आना बाकी है। नंबर 3, जीवन में अचानक कठिन परीक्षाएं आने लगती है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कई संतों ने कहा है कि सच्चे गुरु से मिलने से पहले जीवन अक्सर हमें परखता है। रिश्तों में समस्याएं, असफलताएं, अकेलापन या ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होता। यही परिस्थितियां मनुष्य को भीतर से बदलना शुरू करती है, क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होता उसमें नया ज्ञान कैसे भरेगा। लेकिन चौथा संकेत सबसे सुंदर है, सही समय पर सही व्यक्ति मिलना। कभी कभी एक किताब, एक संत का प्रवचन, एक शिक्षक या किसी अनजान व्यक्ति की सिर्फ एक बात पूरी जिंदगी बदल देती है। बाद में महसूस होता है शायद यह मुलाकात संयोग नहीं थी। सनातन परंपरा में इसे ईश्वर की कृपा का माध्यम माना गया है। लेकिन अभी आखिरी संकेत बाकी है और यही सबसे गहरा है। आपके भीतर सच्चे गुरु के लिए प्रार्थना अपने आप होने लगती है। सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं भीतर मिलता है। एक दिन बिना किसी से कहे आपके मन से प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही वह क्षण है जब अहंकार कम होने लगता है और सीखने की इच्छा जन्म लेती है। संतों की परंपरा में कहा गया है, जब शिष्य वास्तव में तैयार होता है तब मार्गदर्शन का द्वार खुलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु तुरंत अगले दिन मिल ही जाएंगे, लेकिन मन सही दिशा में चल पड़ता है। सच्चे गुरु की खोज आपके हृदय की सच्ची प्रार्थना बन जाती है। अगर आपको इनमें से कोई संकेत आपके जीवन से जुड़ा लगा तो कमेंट्स में ओम लिखिए। और अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्य जानना चाहते हैं तो धर्म का रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।